मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य आर डी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर, आज आपको दृश्य कला में मूर्ति कला की विवेचना के बारे में बताऊंगा। मूर्ति कला, जिसको बनाने के लिए पत्थर, धातु या मिट्टी आदि का इस्तेमाल होता है, जिनको मूर्तिकार काट छाँट कर सजीव या निर्जीव पदार्थों के रूप में ढालता है, अर्थात कायक सुगठित एवं वांछित भावों को स्थायी माध्यम द्वारा प्रतिस्थापित करना मूर्तिकला है। यानी कि मूर्तिकला एक स्थायी माध्यम है जिसके जिसके कारण से वह बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। कायिक सुगठित सुसंगठित का मतलब है उसके शारीरिक अंग भंगों को सही रूप से बनाना। विद्वानों का यह भी मानना है कि जीवन एक प्रवाहमान सत्य है, जिसमें वर्तमानकालीन प्रत्येक क्षण अगले युग में भूतकालिक स्वरूप धारण कर लेता है। मूर्तिकला में यह कौशल है कि वह उसको शाश्वत रूप प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो हमें दिखाई दे रहा है, कल वह भूतकाल हो जाएगा, लेकिन मूर्तिकला के माध्यम से आज की परिस्थितियों को यदि हम मूर्तिकला में ढाल लेते हैं तो वह आगे आने वाली पीढ़ियों को उस समय विशेष की जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी उस समय को उसने शाश्वत रूप प्रदान कर दिया है। मूर्तिकला जीवन की गतिशीलता का एक स्थिर चित्रण है। मूर्तिकला के लिए यह कहा जाता है कि वह गतिशीलता को प्रदर्शित नहीं करती, लेकिन हमारा यह मानना है कि मूर्तिकला गतिशीलता को एक स्थिर चित्रण का स्वरूप देकर रेखांकित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कलाकार मूर्ति के माध्यम से जिस क्षण को रूपायित करता है, उससे संबंधित परिवेश स्वतः हमारे सामने कल्पना रूप में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे नृत्य की एक मुद्रा का अंकन नृत्य के शुरू एवं अंत की संपूर्ण स्थिति को दर्शक के सामने प्रदर्शित कर देता है। इसलिए मूर्ति कला के लिए यह कहना गलत है कि वह गति को प्रदर्शित नहीं कर सकता। मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता कला में घन और आयतन का प्रभाव उत्पन्न करना है। यानी मूर्तिकला में हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के अतिरिक्त लंबाई, चौड़ाई और गहराई का भाव मूर्तिकला में हम बना सकते हैं। यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इस कला में लोच भी अधिक होता है। लोच यानी लचीलापन। इसमें कलाकार अर्थ, स्वर, रंग आदि के अधीन नहीं रहता। गुरुत्व जैसा गुण पत्थर में ही पाया जाता है, जो मूर्ति का मुख्य माध्यम है। गुरुत्व यानी भारीपन। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश मूर्तियां पत्थर से ही बनाई जाती हैं। इसमें कलाकार की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगता और सौंदर्य के साथ साथ भाव और रस की व्यंजना सरलता से हो जाती है। यानी कि कलाकार मूर्तियों को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने अंतर्मन के रसों की व्यंजना सरलता से कर पाता है। मूर्ति कला में स्थूल वस्तु को चेतन मन के अनुरूप मानव आकृति में ढाला जा सकता है। इस प्रकार भाव और इंद्रिय आकृति में सामंजस्य हो जाता है। यानी कि वह जो हमें दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं जो स्थूल कहलाती हैं, को अपने चेतन मन यानी अपने आंतरिक मन के अनुरूप उन आकृतियों को वह मूर्तिकार ढाल सकता है। मूर्ति कला में इंद्रिय सत्व की अभिव्यक्ति होती है, जो परमानंदानुभूति का हेतु बन परम तत्व के साक्षात्कार का मार्ग
प्रशस्त करती हैं। आपने देखा होगा भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो कि अ, किसी भी सामान्य मनुष्य जैसी हमें दिखाई नहीं देती हैं और उनमें जो आंतरिक भाव है वह मनुष्य को परमानंदानुभूति का अनुभव कराता है, जिससे वह उस परम तत्व यानी उस ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। हमने कभी भी कोई किसी देवता की मूर्तियाँ देवी देवताओं को मनुष्य रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन एक कलाकार ने अपनी आंतरिक चेतना के माध्यम से उस ईश्वरीय तत्व को साकार करने का प्रयास किया, जो कि आज हमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। मूर्ति कला का प्रमुख विषय मनुष्य और देव मूर्तियां ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त पशु पक्षी आदि भी इसमें इनके विषय रहे हैं। यानी मूर्ति कला में सभी विषयों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। मूर्ति कला 3 प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। ठोस गोल मूर्तियों जो कि लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई के भाव को प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ अर्ध उभार वाली मूर्तियाँ जो हाफ रिलीफ यानी वह सतह से थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती हैं, और उभारदार मूर्तियाँ यानी वह बांस रिलीफ बहुत ही हल्के रूप में वह दीवार पर या किसी भी वस्तु के ऊपर उकेरी जाती हैं। ये मूर्तियाँ रेखांकन कम और चित्रण के निकट अधिक दिखाई देती हैं। दृश्य अंकन भी इस विधि में बनाए जाते हैं। दृश्य अंकन से तात्पर्य है लैंडस्केप, यानी जो हमें प्रकृति दिखाई देती है उनका अंकन भी हम मूर्ति कला में कर सकते हैं। मूर्ति कला में दूरी और समय का आभास होता है। एक मृतक व्यक्ति की मूर्ति उसकी अंतः में छिपी हुई गति को प्रदर्शित करती है, जैसे अंतिम शांति, वेदना से चिर विश्रांति आदि। उदाहरण के रूप में माइकल एंजेलो जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनके द्वारा बनाई गई पीटा में क्राइस्ट का अपनी मां की गोद से मृतावस्था में गिरना कितना करुणापूर्ण प्रदर्शन है, यह मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है। मृतक व्यक्ति की मूर्ति के उदाहरण के रूप में हम यह देखेंगे कि भारतवर्ष में महात्मा गांधी की लगभग सभी स्थानों पर हमें मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये मूर्तियां क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उन मूर्तियों को देखने पर महात्मा गांधी द्वारा किए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए योगदान को हमें दिखाती है और उनके किए गए इस कार्य की प्रेरणा देती हैं। इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों पर इन मूर्तियों को लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की मूर्ति अगर हम लगाते हैं तो वह उस समय काल विशेष को या उस व्यक्ति विशेष के किए गए कार्यों की हमें याद दिलाती है। इसी प्रकार मूर्ति कला में सत्ता का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति भी होती है, जो वास्तु में नहीं होती। इसकी गणना इसी आधार पर विशुद्ध ललित कलाओं में की जाती है। आपने देखा होगा कि विभिन्न राज परिवारों के कहीं न कहीं कोई प्रतीक चिन्ह हमेशा होते हैं, वह मूर्ति कला के रूप में हमें नजर आते हैं, यानी और उनकी शक्ति का या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती दिखलाई देती हैं। यूनानी कला ने मानव स्वरूपों को देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित कर लौकिक बनाया, यानी यूनान में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मानवीय आदर्श आकारों को देख कर उनको बनाया गया, लेकिन भारतीय मूर्तिकला प्रतीकात्मक रूपों द्वारा देव शक्ति, बल, ज्ञान आदि को बहुभुजाओं, बहुमुखों और आयुधों द्वारा सांकेतिक रूप में दर्शाया गया। यानी भारत में उन देवी देवताओं की मूर्तियों को किसी मानवीय स्वरूपों के आधार पर नहीं बनाया गया, बल्कि उनको प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया। आपने देखा होगा कि देवी की मूर्तियां 4 हाथ, 8 हाथ, 20 हाथ, हाथों एवं
विष्णु की मूर्तियां भी इन्हीं रूपों में मिलती हैं। इनके बहु बाहु बनाने का तात्पर्य यह है कि उनमें इतनी असीमित शक्ति है जो प्रतीक रूप में उनके दो हाथों के अतिरिक्त हाथों को दर्शाया गया है, या उनमें लिए गए आयुध भी उनकी देव शक्ति का बल हमें दर्शाते हैं। इसलिए भारतीय मूर्तिकला आध्यात्मिकता लिए है तो पाश्चात्य कला भौतिकता का भाव प्रदर्शित करती है। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है। इसके प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तरकालीन युग में प्राप्त होते हैं। यहाँ हम मूर्तिकला के इतिहास की संक्षिप्त झांकी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तरकालीन युग में प्राप्त होते हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए परिष्कृत औजार थे, और धीरे धीरे भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता में उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न तरह की मूर्तियां भी हमें प्राचीनतम उदाहरणों में देखने को मिलती हैं। मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण मिस्र की मूर्तिकला के रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ पर पिरामिड्स के रूप में, जो कि स्मृति स्थल थे, बड़े बड़े पिरामिड्सों का निर्माण किया गया है। उनका मानना था कि मूर्ति जब तक रहेगी तो मृतक की आत्मा भी वहीं रहेगी। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया था। इसके बाद यूनान की कला आती है, जो सर्वश्रेष्ठ कला कही जा सकती है। में शरीर सौष्ठवता के साथ साथ आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति भी होती है। आज भी हम मानव शरीर के आदर्श स्वरूप की परिकल्पना में के लिए यूनान की मूर्तिकला का उदाहरण हम लेते हैं। वही मूर्तिकला मध्य युग में आते आते महापुरुषों की स्मृति को स्थायी बनाने की कला के रूप में भी विकसित हुई, जो वास्तुकला के एक अंग के रूप में भी देखी जा सकती हैं। गोथिक मूर्तिकला सजावट के उद्देश्य से भी बनाई गई, जो आश्चर्यचकित करने वाली है। वही 18वीं सदी की मूर्तिकला मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रदर्शन करने पर आधारित रही। 19वीं सदी में यथार्थ प्रदर्शन की प्रवृत्ति बलवती हुई, जिनमें ऐतिहासिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रदर्शित किए गए। 20वीं सदी में यद्यपि यह मान्यता चलती रही, परंतु मूर्तिकला सरलीकरण की ओर उन्मुख हुई, साथ ही उसमें प्रतीकता का समावेश हुआ। धन्यवाद।